IELTS इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स पार्ट 1। इसमें हमने अभी वाइट बोर्ड पर इतना ही स्पेस है, 3 क्वेश्चंस दिया पाए हैं। एक बार क्लास प्रोवाइड कर देते हैं आपको, फिर वीडियो की लेंथ चेक कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं अगर इसमें ऐड हो पाया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है IELTS इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स पार्ट 1। फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया है वो है, डू पीपल इन योर कंट्री वियर ज्वेलरी? क्या लोग आपके देश में क्या आपके देश में लोग ज्वेलरी को, आभूषणों को वियर करते हैं? यस, पीपल इन माय कंट्री आर फॉन्ड ऑफ वियरिंग ज्वेलरी। हाँ, मेरे देश में लोग आभूषणों को पहनने के शौकीन हैं। फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन होना, शौक है उनको ज्वेलरी को पहनने का। रिंग्स, नेकलेसेस एंड बैंगल्स आर सम सॉर्ट ऑफ ज्वेलरी worn बाय पीपल। रिंग्स अंगूठी है, अंगूठियां नेकलेसेस जो गले में डालते हैं, और बैंगल्स चूड़ियां आर सम सॉर्ट ऑफ ज्वेलरी worn बाय पीपल। ये कुछ प्रकार की ज्वेलरी है जो लोगों के द्वारा पहनी जाती हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, विच काइंड ऑफ ज्वेलरी डू यू लाइक? तो आपसे ही क्वेश्चन कर लिया गया है, आप किस प्रकार की ज्वेलरी को लाइक करते हैं, आप किस प्रकार के आभूषण को पसंद करते हैं? इसका आंसर आप येस और नो दोनों तरह से कर सकते हैं। जिस तरह से भी आप देंगे उसको डिफाइन करना पड़ेगा, उसको एल्बोरेट करना पड़ेगा। आई एम अ डाउन टू अर्थ पर्सन। डाउन टू अर्थ पर्सन होता है बिल्कुल सिंपल इंसान। सादगी पसंद पर्सन को बोलते हैं डाउन टू अर्थ पर्सन। आई एम अ डाउन टू अर्थ पर्सन, मैं बहुत ही सीधा साधा सा व्यक्ति हूँ। आई डू नॉट फील दैट आई शुड एवर वियर सच थिंग। मैं तो ऐसा अनुभव नहीं करता कि मुझे कभी इस तरह की चीज़ पहननी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सादगी पसंद पर्सन हूँ मैं। हैव यू एवर रिसीव द ज्वेलरी एज अ प्रेजेंट? तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो शूट किया गया है, हैव यू एवर रिसीव द ज्वेलरी एज अ प्रेजेंट? क्या आपने कभी गिफ्ट के रूप में, प्रेजेंट के रूप में ज्वेलरी को, किसी आभूषण को, उसके किसी आइटम को आपने रिसीव किया है, आपको मिला है, प्राप्त किया है आपने? इसका आंसर है, ऑल माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स नो वेरी वेल दैट ज्वेलरी इज नॉट इन माई चॉइस लिस्ट। मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं और फ्रेंड्स हैं वो इस बात को जानते हैं कि जो ज्वेलरी है वो मेरी चॉइस लिस्ट में है ही नहीं। मेरी जो चॉइस लिस्ट है, जिन चीज़ों को मैं पसंद करता हूँ, उनके बारे में मेरे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स जानते हैं कि उस लिस्ट में ज्वेलरी का कहीं नाम ही नहीं है। तो इसके बाद लिखा हुआ है, सो दे रिस्पेक्ट माई चॉइस। वो मेरी पसंद का सम्मान करते हैं। एंड गिव मी सम, एंड इस तरह से प्रोनाउंस नहीं करना, एंड गिव मी सम अदर इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स एज प्रेजेंट्स, और मुझे दूसरी महत्वपूर्ण वस्तुएं देते हैं प्रेजेंट्स के रूप में। ये एक एफर्ट किया गया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आइल्स करने के जो है विलिंग है, उनकी इच्छा कि आइल्स करें, लेकिन वो अपनी लैंग्वेज की बिगनिंग जीरो से कर रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमने एफर्ट किया है कि कुछ वीडियोस बनाए जाएं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बताइए कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, और इसमें जो वोकैब यूज किए गए हैं वो आपको अंडरस्टैंड हुए हैं। So more questions have been added. इसी क्लास में 2 और क्वेश्चन जो हैं वो ऐड किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिड यू यूज कंप्यूटर्स व्हेन यू वर एट स्कूल? जब आप स्कूल में थे, क्या तब आप कंप्यूटर्स को यूज़ करते थे? पूछा गया है कि जिस स्कूल में आप स्टडी करते थे वहाँ पर आपने कंप्यूटर यूज़ किया। आंसर है, व्हेन आई वाज इन थर्ड क्लास आई स्टार्टेड लर्निंग कंप्यूटर्स। जब मैं थर्ड क्लास में था तब मैंने कंप्यूटर को सीखना शुरू किया। कंप्यूटर लिख सकते हैं आप, एस को रिमूव कर दीजिए। व्हेन आई वाज इन थर्ड क्लास आई स्टार्टेड लर्निंग कंप्यूटर। जब मैं थर्ड क्लास में था तब मैंने कंप्यूटर को सीखना आरंभ किया था, शुरू किया था। वी वर टॉट, अब देखिए आई से वी हो गया, क्योंकि स्कूल में जब आप क्लास 10 कर रहे हैं तो अलोन तो नहीं है, अकेले नहीं है, और भी दूसरे स्टूडेंट्स भी आपके साथ हैं, तो आई से वो वी हो गया। वी वर टॉट प्रैक्टिकल क्लासेज ऑफ कंप्यूटर अप टू 5th स्टैंडर्ड। हमें 5th स्टैंडर्ड तक कंप्यूटर की प्रैक्टिकल क्लासेज सिखाई गई थी। टीच से बना ना, टॉट, सिखाई गई थी, पढ़ाई गई थी। देन फ्रॉम 6th क्लास वी स्टार्टेड अटेंडिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कंप्यूटर क्लासेज। 5th क्लास तक तो प्रैक्टिकल ही चलता रहा, बस लैब में लेकर गए आपको और वहाँ पर चलाना सिखा दिया कंप्यूटर। ओके, फ्रॉम 6th क्लास वी स्टार्टेड अटेंडिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कंप्यूटर क्लासेज। 6th क्लास से हमने कंप्यूटर की
थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लासेज को अटेंड करना शुरू किया। मीन्स 6th क्लास से दोनों चीज़ें शुरू हो गई, थ्योरी भी होने लगी और प्रैक्टिकल भी होने लगा। देन क्वेश्चन 5, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स को अगर यूज़ करते हैं तो उसके क्या एडवांटेज हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं। तो इसके लिए आंसर लिखा है, यूजिंग कंप्यूटर कैन सेव आर लॉट ऑफ टाइम। आप तो जानती हैं ना सभी इस बात को, यूजिंग कंप्यूटर कैन सेव आर लॉट ऑफ टाइम। जो कंप्यूटर यूज़ करना है, कंप्यूटर का जो प्रयोग है, हमारा बहुत सा टाइम बचा सकता है। इट हेल्प्स टू मेक द कैलकुलेशंस इन द फास्टेस्ट वे। इस ये जो है कैलकुलेशन, जो हम जमा घटा गुणा भाग करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, आंकड़े निकालते हैं, तो इट हेल्प्स टू मेक द कैलकुलेशंस इन द फास्टेस्ट वे। ये कैलकुलेशन को सबसे अधिक तेज तरीके से करने में, सोल्व करने में क्या करता है, हेल्प करता है, सहायता करता है। मोस्ट ऑफ ऑनलाइन एक्टिविटीज कैन नॉट बी डन विदाउट कंप्यूटर्स। अधिकतर जो ऑनलाइन एक्टिविटीज हैं वो तो कंप्यूटर के बिना हो ही नहीं सकती हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो होप्स कि आपको ये क्लास जो है अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास में गेन हुआ, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, और क्या आप इस तरह की और क्लासेज भी और वीडियो भी चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर अटेंडिंग योर क्लास। थैंक यू।